इट्स ए वेरी कॉमन एग्जांपल, स्क्रीन टाइम को ही ले लेते हैं। हम्म। बच्चे को बोले टीवी बंद करो, वो नहीं सुन रहा है। हम्म। और तो क्या करे फिर? सबसे पहले ये समझना होगा स्क्रीन उनके हाथ में आया कहाँ से। दे डोंट हैव द एक्सेस कि वो मोबाइल फ़ोन खरीदे या आईपैड एंड टीवी ये वो। स्क्रीन उनके हाथ में हमने ही दिया। तो जब हमने फर्स्ट टाइम उनके हाथ में स्क्रीन पकड़ाया, क्या हमने उस टाइम उनको देते वक्त एक टाइमर सेट किया था या हमने उनको बताया था कि आप इतने से इतने देर देख सकते हैं, देन आफ्टर दैट आई विल टेक इट बैक। क्यों? क्योंकि ये मेरी चीज़ है, या ये नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये आपको कुछ देर के लिए दिया जा रहा है। बट ये जनरली नहीं होता है। आप देखिए, बच्चे को खाना खिलाने बैठा है, वो रोए नहीं रोए पहले उनके सामने वो रख देते हैं। यस। आजकल तो फैमिलीज में बहुत प्राउडली बोल देते हैं कि आप लोग यहाँ बैठो, हम उनको साइड में लेके जा रहे हैं, उनके हाथ में उनको फ़ोन पकड़ा देते हैं और खिलाते हैं। और अगर कोई बोलता है अरे क्यों ऐसे, नहीं ये ऐसे ही खाते हैं, नहीं ये इसके बिना खाना ही नहीं खाएगा तो ठीक है ना, बच्चा इसी बहाने खा तो लेगा। तो कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हमसे ही हुआ है। तो बच्चे जो ये बोल रहे कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो वो कहीं ना कहीं बार्गेन करना सीख चुके हैं अब हमसे। उन्हें ये समझ आ गया कि मम्मा प्लीज़ 5 मिनट्स और, ये पापा बस 5 मिनट में रख रहे हैं, 10 मिनट। तो उनको वो बार्गेनिंग करना आ गया, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वो दिया गया था वो लाइन एस्टैब्लिश नहीं थी, वो बाउंड्रीज एस्टैब्लिश नहीं थी। एंड व्हेन आई से बाउंड्री एस्टैब्लिश, दैट डजंट ऑलवेज मीन कि आपको चिल्ला के, गुस्सा करके या स्टर्न होके बोलना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उसको बहुत असर्टिव तरीके से भी बोल सकते हैं, जो बुरा भी नहीं लगे बट एक लाइन डिफाइन कर दे। तो अगर अभी आपने नहीं किया, अब से आप नेक्स्ट टाइम जब भी अपने बच्चों को कोई भी स्क्रीन, कोई भी गैजेट्स पकड़ा रहे हैं, एवरी टाइम वो देने के पहले एक रिमाइंडर सेट कर दीजिए। और वो बार बार बोलेंगे नहीं अगर 5 मिनट और, तो बोला नहीं, जैसे हर चीज़ का एक टाइम होता है, आपके क्लास में भी एक 30 मिनट्स का क्लास होता है, बेल बजती है, उसके बाद आपको दूसरा पीरियड स्टार्ट करना ही पड़ता है ना, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स निकालने ही पड़ते हैं। तो आप टाइम के हिसाब से चलते हो। सिमिलरली घर पे भी हम टाइम के हिसाब से ही चलेंगे। तो आप 30 मिनट्स में अगर खाना खत्म करो, उसके बाद आपको फ़ोन रखना पड़ेगा या जो भी गैजेट्स है वो रखना पड़ेगा। तो हमें उनके साथ मिलके वो बाउंड्री सेट करनी होगी। बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बाउंड्री आप उनको ऑर्डर की तरह दे रहे हैं या आप बाउंड्री उनसे पूछ के दे रहे हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट में खाना खत्म करो, 10 मिनट के लिए ही फ़ोन है। या फिर हम इस तरह से बोल रहे हैं कि अच्छा खाने में आपको कितना टाइम लगेगा? हो सकता है वो 5 साल 6 साल का ही बच्चा हो, उसे टाइम का उतना पता भी नहीं हो, बट उनको आंसर करने दीजिए। उनको अपने मन से कुछ भी बोलने दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट जो भी। अब फिर उसके बाद उनको बोलिए अच्छा 15 मिनट में खा ले, एंड देन यू गो अहेड। आप अपनी बात ही आगे रखिए, बट नॉट लाइक एन ऑर्डर, एज अ डिस्कशन। और वो जितनी अर्ली एज से डिस्कशन मोड में रहेगा, बच्चे उतना ज़्यादा आपके साथ ओपननेस के साथ जब वो इवेंचुअली बड़े होंगे तो वो बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा हर चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं, ऑर्डर एंड कमांड बेसिस पे नहीं चल रहा है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे बच्चे अभी तो चलो बड़े हो गए हैं, बट जब वो छोटे थे तो आई यूज्ड टू डू समथिंग सिमिलर टू दिस। जैसे नेटफ्लिक्स में कोई सीरियल देख रहे होते थे, टीवी तो आजकल कौन ही देखता है, तो सीरियल्स में एपिसोड्स होते हैं। तो मैंने देखा है जहाँ पे पेरेंट एब्रप्टली आके बंद कर देते हैं, बस बंद करो अब हो गया, बहुत हो गया। तो किड्स थ्रो अ लॉट ऑफ टैंट्रम। what I used to do, I don't know if it is right or wrong, but this is what I used to do. I was like कि ये एपिसोड खत्म हो जाएगा फिर बंद करना है। दैट इज what I used to do and they would listen. तो अब तो बड़े हो गए, अब तो खैर सुनते हैं, बट दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। इज इट राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यू हैव टू डू दिस। क्योंकि आप अगर हम अपने चाइल्डहुड में जाएं, हमारे टाइम पे टीवी थे, कार्टून्स थे, हम डिज्नी या ये सब देखते थे। पर कई बार अगर हमारा टाइम एक्सटेंड हो जाता था, हमारे साथ ये किया गया था कि अचानक से आ गए, टीवी बंद कर दिया या तार निकाल दिया, ये कर दिया। हमें अपनी फीलिंग्स याद करनी होगी कि हमें कैसा लगता था। हमें सडनली लगता था क्योंकि हमारा ब्रेन भी केमिकल सिक्रीट कर रहा है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड एकदम। या तो उस कार्टून में या जो भी हम देख रहे हो उसमें एकदम क्लाइमैक्स सीन आ रहा है, एंड देन सडनली समवन टेक्स इट अवे, तो वो हैप्पीनेस से एंगर बहुत जल्दी शूट अप हो जाता है। अभी हो जाता है, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, अचानक से कोई फोन ले आप रील स्क्रॉल कर रहे हो और आपके फ़ोन पे फ़ोन ही आ जाए, तो आप फ़ोन डिस्कनेक्ट करना प्रेफर करोगे दैन आप रील को एक बार अवॉइड करना करें। तो वो चीज़ अगर एज अडल्ट हम भी फील कर रहे हैं कि हमसे कोई इंस्टेंटली वो चीज़ छीन ले, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो एब्सोल्युटली बच्चों को भी वो पसंद नहीं आएगा। तो आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट थिंग। बच्चों को आप टाइमर के साथ उनको बता के रखिए कि हाँ अच्छा आप ये एपिसोड खत्म कर लो या 10 मिनट आप और देख लो, बट उसके बाद आपको बंद करना है। उनको धीरे धीरे मेंटली प्रिपेयर करिए। ऐसा नहीं कि हो सकता है फर्स्ट डे वो ना सुने, हो सकता है फर्स्ट डे भी वो वर्क नहीं करे, बट एज पेरेंट्स आपको पेशेंस रखना होगा एंड आप पेशेंटली उस चीज़ को हर दिन एग्जीक्यूट करते रहिए। डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। लेट्स टॉक अबाउट कंपैरिजन
आई सी अ लॉट ऑफ टाइम दैट एज अ पेरेंट, एक तो एक्टिव कंपैरिजन होता है, उसके बच्चे को देखो ये कर रहा है वो कर रहा है, उसके बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, जो भी है। एक ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर तारीफ करना दूसरे बच्चे की, ये मेरे को लग रहा है पैसिव कंपैरिजन होता है। आप बच्चे को बोल नहीं रहे तुम उसके जैसा बनो, बट बार बार दूसरे बच्चे की तारीफ कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दैट, बट एक समझ में आ जाता है कि जब ज़्यादा हो रहा है, तो जब बच्चे को बार बार कंपेयर किया जाता है, वो क्या इफेक्ट डालता है जो कि बड़े होने के बाद भी उनकी ज़िंदगी में इफेक्ट पड़ेगा। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सबसे हाइलाइटिंग इम्पैक्ट हम बोल सकते हैं जो बच्चों में होता है। जब आप एकदम अर्ली ईयर्स से उनको कंपैरिजन मोड पे डाल रहे हो, आप एक्टिव कंपैरिजन कर रहे हो या पैसिव कंपैरिजन कर रहे हो, इम्पैक्ट उसका इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आता ही है। दैट इज आई एम नॉट गुड इनफ। आई एम नॉट गुड इनफ। वाई? बिकॉज आई एम नॉट अप्रिशिएटेड बाई द क्लोजेस्ट वंस इन द हाउस। या अगर मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, अगर मैंने भी स्पोर्ट्स में अवार्ड जीता या मैंने अच्छे ग्रेड्स लाए, हाँ अच्छा किया, बट वही दूसरे बच्चे के लिए देयर इज लाइक अ 1 आवर ऑफ अप्रिसिएशन कि ये तो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो वो डिफरेंस उन्हें समझ आ रहा है कि मेरे लिए 1 लाइन ऑफ अप्रिसिएशन था, यहाँ ठीक है चलो अच्छा है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना। बट बाकी बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, उनके फेस पे भी कर रहे हैं, उनके पीछे भी कर रहे हैं। कई बार बच्चों के सामने आप तो नहीं बिगड़ जाएगा, तो इसके सामने इसकी तारीफ नहीं बहुत करते, होता है ये। तो सर पे चढ़ जाएंगे। तो आप पीछे बच्चों की बहुत तारीफ करो बट उनके फेस पे नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँ कि ये एकदम गलत है या एकदम सही है, बट हर चीज़ का एक बैलेंस मेंटेन होना ज़रूरी है। बच्चों को वो लव्ड, वो अप्रिशिएटेड, वो एनकरेजमेंट फील होना ज़रूरी है। वो लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं कि मैं सर पे तो नहीं चढ़ा रही अपने बच्चे को और अप्रिशिएटेड भी फील करवाना चाहती हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंट में मेरे पास एक केस लास्ट 3-4 महीने पहले से चल रहा था। द गर्ल इज़ 14-15 ईयर ओल्ड। उनके किसी रिलेटिव ने सजेस्ट किया उनके पेरेंट्स को कि आप थेरेपी के लिए लेके जाइए। ट्विन बच्चे हैं, तो बेटा नहीं आ रहा है, बेटी आ रही है। तो जैसे ही जब पेरेंट्स फर्स्ट सेशन में लेके आए मेरे पास, तो फर्स्ट फ्यू लाइन्स वर, ये बिल्कुल ये नहीं करती है, ये बिल्कुल बात नहीं सुनती है, इसका पढ़ाई में ऐसा, इसके भाई को देखिए, हमें इसके भाई को बोलना ही नहीं पड़ता है, वो ऐसा। एंड इट वेंट ऑन फॉर 20-25 मिनट्स इन द सेशन, इट जस्ट वेंट ऑन। एंड आई कुड सी द चाइल्ड कि वो बच्ची जब आई थी, तो शी वॉज लाइक दिस, शी वॉज वेरी एक्साइटेड कि काउंसलिंग कुछ नई चीज़ हो रही है उसके साथ, कुछ अच्छा होगा। उसने गूगल पे सर्च वर्च किया होगा, तो उससे लगा कि अच्छा कुछ अच्छा है। एंड आई कुड सी हर बॉडी लैंग्वेज गोइंग लाइक दिस, एंड देन शी वॉज जस्ट सिटिंग लाइक दिस। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन हुआ। उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स बच्चे की भी बात सुनी, उसे कुछ होमवर्क दिए। बट एट द एंड ऑफ द सेशन मैंने पेरेंट्स को बुलाया, मैंने कहा आज आपके लिए भी होमवर्क है, आपने आज ये चीज़ करी है, बट मैं चाहूँगी कि आप कॉन्शियसली इस चीज़ के ऊपर वर्क करें कि जहाँ आप बच्चे की प्रॉब्लम बता रहे हैं, ऑफकोर्स ज़रूरी है एज पेरेंट्स आपको मुझे आके बताना ही पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज वो माइनर है अभी, बट साथ में आप उनकी अप्रिसिएशन भी करेंगे। आपने 1 लाइन भी नहीं बोला कि वो किसी तो चीज़ में अच्छे होंगे, तो आपने वो नहीं बोला, तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे, हाँ नहीं मैम आपने बहुत सही बोला, हम ये करेंगे। सेकेंड सेशन दे कम, तो मैंने उनको बोला कि अच्छा आपने होमवर्क किया, हाँ मैम होमवर्क तो कर रही थी आपका, पर पता है फिर भी ये कर रही थी, एंड दे वेंट ऑन अगेन 5 मिनट्स। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप बाहर बैठिए। मैंने बच्ची के साथ पूरा सेशन किया, लास्ट 5 मिनट्स वापस मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आपके होमवर्क का क्या? हाँ नहीं हमने अप्रिशिएट किया था ना इसको, घर पे आप पूछिए इससे, आप पूछ लीजिए, हमने अप्रिशिएट किया है। तो द चाइल्ड इज लुकिंग ऐसे, क्या बोल रहे हैं? कब किया? लाइक ऑफ कोर्स वो नहीं बोल पा रही है उनको, बट हर फेस एक्सप्रेशन वाज एग्जैक्टली दिस। तो शी डिडंट से यस, शी डिडंट से नो, कि दोनों ही नहीं बोल सकते क्योंकि किया ही नहीं गया अप्रिसिएशन। मैंने कहा मुझे नहीं पता आपने घर पे किया या नहीं, बट आज मेरे सामने फिर से आपने फर्स्ट चीज जो किया वो कंप्लेन। आपने ये बोला ही नहीं कि नहीं मैं देख रहा हूँ कि एटलीस्ट ये एफर्ट डाल रही है। चेंजेस कितने आए नहीं आए मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत खुश हूँ उसके एफर्ट से, या मैं बहुत खुश हूँ कि कोशिश चल रही है, या मैंने ये चेंजेस नोटिस किए हैं, बहुत अच्छी बच्ची है, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क कर ले तो। और ये सब कुछ भी नहीं था। सो आपके लिए होमवर्क रिपीट। थर्ड सेशन यू वोंट बिलीव कृतिका, सेम चीज़ मुझे थर्ड टाइम फिर से रिमाइंडर देना पड़ा पेरेंट्स को। तो उन्होंने बोला इस बार हफ्ते में हमने 3 बार अप्रिशिएट किया है। व्हाई डज इट हैपन विद द पेरेंट कि अपने बच्चे की खूबी क्यों नहीं दिखती उनको? दिखती है, बट कई बार क्या होता है ना, वो अपने बैगेजेस के साथ भी आ रहे हैं, तो उनकी कंडीशनिंग बहुत स्ट्रांग है कि उनके पेरेंट्स ने शायद, ऑफ कोर्स पहले जनरेशन में उतना नहीं था ओपनली एक्सप्रेस करना, ये करना। दूसरा जैसे ये फैक्टर हम डिस्कस करें कि सर पे चढ़ जाएगा,
तो तीसरे सेशन में जब मैंने उन्हें उनके साथ ये एड्रेस किया तो उन्होंने बोला, मैम मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ आपके सामने, नहीं तो ये सर पे चढ़ जाएगी। एग्जैक्टली दीज वर हर वर्ड्स। वेयर इज दिस थॉट कमिंग फ्रॉम? सर पे चढ़ना होता क्या है पहले तो?